हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRSC। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक उठाएंगे। एक नया चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। यहाँ पर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन कौन से बेसिक का इसमें जो है टर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है अलजेब्रा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके साथ साथ जो है हम इसमें जो है देखेंगे आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देखेंगे। जिस तरीके से आपको आइडेंटिटी पता है, a+b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसी तरीके से उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर जो है हम फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे 7x + 5। तो यहाँ पर जो है आपको अलजबरा पता है कि अलजबरा किस तरीके से जो है हम लिखते हैं। यानी अलजबरा जो है जिसमें वेरिएबल साथ होता है, जिसमें कोफिशेंट होता है, जिसमें इससे पहले आपने क्लास 7th में डिस्कस किया होगा, इसके बारे में आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर जो है हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अलजबरा हम जो है यहाँ पर ये जो टर्म होती है अल्फ़ाबेटिकल टर्म, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसी तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल के आगे टर्म होती है इसको हम कहते हैं कोफिशेंट। यहाँ पर जो है ये टर्म होती है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग टर्म्स हमने यहाँ पर देखे। तो ये जो है ये कोफिशेंट होती है, ये वेरिएबल होती है और ये कांस्टेंट होती है। इस होल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो ये टोटल में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने क्या देखा, जिसमें कोफिशेंट होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, इस होल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इसको, जो यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो है एक और इसमें टर्म जो आप इस साल पढ़ोगे यानी 8th क्लास में, जो है फैक्टर। फैक्टर जो है आपने पढ़ा है, इससे पहले भी आपने फैक्टर्स के बारे में जो है पता है कि फैक्टर किसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो है हम फर्दर इसको देखेंगे। यहाँ पर जो है फैक्टर्स हम किनको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वेरिएबल टर्म है 7x, वेरिएबल के साथ कोफिशेंट है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये टर्म कैसी थी, 7 × x ऐसे। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं, यहाँ पर इंटू साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये इस तरीके से थी, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर जो है इसी को हम कहते हैं। यहाँ पर जो है ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, किस जगह पर कौन सा, उसको क्या कहते हैं, प्लीज़ को क्या कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि x होगा, ये ABC भी हो सकता है, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेटिकल टर्म जो भी होंगे उनको जो है हम यहाँ पर वेरिएबल कहते हैं। कोफिशेंट जो है, ठीक है, आगे होता है वेरिएबल के आगे, और कांस्टेंट जो है जिसको वेरिएबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है अब किस तरीके से यहाँ पर जो है अगर हमारे पास सिंगल टर्म होंगी तो क्या वो भी यानी वो कौन सी एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या वो मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो है अलग अलग टर्म्स के आधार पर जो है इनको अलग अलग करते हैं हम, यानी एक्सप्रेशंस को। पहला जो है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। दूसरी यानी मोनोनोमियल किसको हम कहते हैं, जहाँ पर जो है सिंगल टर्म हो। अगर सिंगल टर्म होगी तो वो जो है मोनोनोमियल एक्सप्रेशन या मोनोनोमियल हम उसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है 7x था अभी, ठीक है, या हम एग्ज़ाम्पल लेंगे 172x। इस तरीके से सिंगल बन रही है, ठीक है, कोई इसके साथ ऐड नहीं है टर्म, इसको हम कहते हैं मोनोनोमियल। उसके बाद जो है बाइनोमियल एक और टर्म आती है, सॉरी बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल। सो बाइनोमियल जो है जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने अभी ली 7x + 5, या हम दूसरी कोई 3y + 17, ये भी जो है बाइनोमियल टर्म है। उसके बाद जो है ट्राइनोमियल आता है, क्वाड्रिनोमियल आता है। तो इन सब को जो है हम एक टर्म से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल उसको हम कहते हैं जिसमें मोर देन, यानी उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जहाँ पर मोर देन 2 टर्म्स हो, ठीक है, मोर देन
टू टर्म्स, यानी दो टर्म से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेंगे एग्जांपल, एक 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx प्लस 17। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 बन गई, ठीक है। तो 4 टर्म्स वाले को क्या कहोगे आप? पॉलिनोमियल। उसके बाद जो है इसमें फर्दर है, फर्दर इसमें है यहाँ पर जो है लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यहाँ पर जो है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लाइक टर्म्स हम किनको कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, यहाँ पर हम वही देखेंगे। हम जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स लेंगे, 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर 7y 7xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर सॉरी माइनस 9x स्क्वायर एंड 5yx। इस तरीके से हमने ली ये टर्म्स। तो आपको कहना है इसमें लाइक कौन कौन सी और अनलाइक कौन कौन सी। तो लाइक देखेंगे पहले, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें, और यहाँ से अनलाइक लिखेंगे। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स हम देखेंगे, यहाँ पर पहला जो है, पहली जो लाइक टर्म है यहाँ पर x है, वेरिएबल के ऊपर 1 पावर, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर 1 पावर, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर 1 पावर। आपको सिर्फ देखना है वेरिएबल जो है क्या वो सेम है, ठीक है। x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर। दूसरा आपका काम क्या है, आप पावर देखोगे, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 पावर है, इसलिए ये नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये जो है 7x 14x एंड माइनस 13x, ये जो है लाइक है। उसके बाद इसका देखेंगे, यहाँ पर जो है x के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो है x के ऊपर जो है पावर 2 है, ठीक है। तो ये जो है ये और ये आपस में जो है लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर जो है 5x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर, ये जो है लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 2y, कोई 2y नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर y स्क्वायर, कोई y स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है 7y और माइनस 9y स्क्वायर जो है अनलाइक टर्म्स है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर ये जो है लाइक, कैसे लाइक, यहाँ पर भी x के ऊपर 1 पावर है, यहाँ पर भी x के ऊपर, चाहे ऑर्डर डिफरेंट हो चाहे ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर है, पहले y आ रहा है, इसमें x आ रहा है। तो मगर दोनों में पावर सेम है ना, दोनों टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये लाइक है। यानी 7xy और दूसरी कौन सी है, माइनस xy 5yx, ठीक है। ये दोनों जो हैं टर्म्स लाइक हैं। उसके बाद फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे ऐड किस तरीके से करेंगे, ठीक है। वो हम जो है एक्सरसाइज में ही देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है एक टर्म को ऐड करते हैं। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे हम, इसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हमें टर्म्स, कौन कौन सी अलग अलग टर्म्स हमें लिखनी है। उसके बाद जो है उनका कोफिशिएंट देखना है, उन टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है, ये हमें जो है यहाँ पर दिखाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है पहला पार्ट हम करेंगे, ठीक है। हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर टर्म्स लिखेंगे, यहाँ से जो है हम कोफिशिएंट्स बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला हमें है 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy। देखो टर्म्स को, कितने टर्म्स की है, 2 यानी 2 टर्म्स है इसमें। एक है 5xy z स्क्वायर और दूसरी जो है माइनस 3zy। यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है, इसमें पहले में है 5 और दूसरे में क्या है माइनस 3। आगे कोफिशिएंट आगे वाला होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जो है उसके बाद सेकंड पार्ट इसका, सेकंड हमें है 1 + x + x स्क्वायर।
तो यहाँ पर जो है पहली टर्म जो है x1 है, दूसरी है x एंड तीसरी जो है x²। ये 3 टर्म्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके अगर यहाँ पर x के ऊपर 0 पावर हम रखेंगे वो तो 1 ही हो गया, ठीक है। तो इसके आगे वेरिएबल जो है वो 1 है, इसके आगे जो वेरिएबल है वो भी 1 है, और इसके आगे जो वेरिएबल नहीं, कोफिशेंट, ठीक है। वेरिएबल के आगे जो कोफिशेंट है 1 है, यहाँ पर भी कोफिशेंट 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड देखेंगे। थर्ड जो है यहाँ पर हमें 4x² y² माइनस 4x² y² z² और लास्ट में है प्लस z²। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कौन कौन सी टर्म बन रही है। पहली 4x² y², दूसरी 4x² y² z² और तीसरी बन रही है z²। तो उसके बाद यहाँ पर जो है पहले में कोफिशिएंट क्या है 4, दूसरे में क्या आ रहा है -4 और तीसरे में 1। तो ये हमारा हो गया ये क्लियर। उसके बाद IV देखेंगे। IV में यहाँ पर जो है हमें है 3 - PQ प्लस QR माइनस RP। तो यहाँ पर जो है पहली टर्म 3 है, दूसरी -PQ, तीसरी जो है QR और चौथी जो है RP। यहाँ पर जो है इसको पहले देखेंगे, ये टर्म्स हैं अलग अलग। यहाँ पर जो है कोफिशिएंट्स पहले का 3 है, दूसरे का जो है -1 है, तीसरे का जो है 1 है और लास्ट का -1। तो इस तरीके से इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे फर्दर लास्ट 2 पार्ट से इसके। तो यहाँ पर जो है V है हमारे पास इसका, तो V जो है V यहाँ पर हम देखेंगे तो V जो है यहाँ पर x/2 प्लस y/2 माइनस xy इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो है टर्म लिखेंगे और यहाँ पर जो है कोफिशिएंट, ठीक है। तो टर्म यहाँ पर जो है पहली x/2 है, दूसरी क्या है y/2 और तीसरी जो है -x/y। पहले का ज़रा कोफिशिएंट 1/2, दूसरे का 1/2 और तीसरे का जो है -1 है। उसके बाद जो है लास्ट वाला इसमें vi पार्ट। तो vi पार्ट जो है हमें 0.3a माइनस 0.6 AB एंड प्लस 0.5 B। पहला जो है पहली टर्म 0.3a, दूसरी टर्म -0.6 AB एंड तीसरी टर्म 0.5 B। तो कोफिशिएंट्स क्या है इसमें 0.3, दूसरे में -0.6 एंड 0.5 इस तरीके से। तो ये जो है ये हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज ए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो है अलग अलग इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। आप हमें बताइए पॉलिनोमियल कौन है, मोनोनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हमें दिखाना है, और कह रहे हैं कि कौन कौन सी जो है फिट नहीं हो रही हैं इनमें से, इन 3 टर्म्स में। तो यहाँ पर जो है हम पहले देखेंगे कौन कौन सी टर्म है। पहला जो है वो x + y है, इसको डैश रखेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे। उसके बाद दूसरी है 1000 है। उसके बाद तीसरी जो है वो x + x² + x³ + x4 इसको रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो है 7 + y + 5x, ये जो है इतनी टर्म है, तो इसका नाम देखेंगे क्या है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 2y - 3y², इतनी टर्म है ये। नेक्स्ट जो है इसमें 2y - 3y² + 4y³, इसको रखेंगे सेपरेट। उसके बाद 5 - 4y + 3xy। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4z - 15z², इसका देखेंगे ये कौन सी टर्म है। उसके बाद जो है नेक्स्ट AB + BC + CD + DA, इसका नाम भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है PQR, इसका नाम, एंड लास्ट 2 हैं अब PQ + PQ², ये यहाँ पर 2P + 2Q, तो अब इनका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पता है 2 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सिंगल टर्म है तो क्या आएगा, मोनोमियल। इसमें जो है 4 वाली टर्म है, ठीक है, तो हमें 3 ही देखनी है, ट्राइनोमियल हम लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है 4 वाली टर्म है, तो ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे हम। तो ये जो है इसको 1 2 3 टर्म से, तो ट्राइनोमियल। यहाँ पर 2 है, सो बाई। यहाँ पर जो है 3 है, सो ट्राइनोमियल। यहाँ पर जो है कितने, 3 है, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से 4z - this, तो बाइनोमियल है। नेक्स्ट जो है ये 4 टर्म्स है, यहाँ पर इसको मोनोनोमियल, इसको बाइनोमियल, इसको जो है लास्ट वाली बाइनोमियल है। इनको भी लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल भी इसको लिख सकते हो आप। तो ये भी जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो या आप जो है ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गए 2 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।